आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी बिहार की वैकेंसी थी, बिहार की जो वैकेंसी थी अपने स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, उसमें कितनी पोस्ट थी? 11,389 पोस्ट थी। उसमें वैकेंसी में अपने से क्या मांगा गया है? सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो बहुत से बच्चों को डाउट है कि सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है और उसको कहाँ से जनरेट करें। तो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपकी कॉलेज के लिए होता है ना, जो आपकी कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन के लिए आपका सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। तो उसको आप आईएनसी के साइट पे जाके एक 500 रुपये फॉर्म फी है, उससे अप्लाई करोगे तो आपको 10 से 15 दिन के बीच में आपको मिल जाएगा सूटेबिलिटी फॉर्म, सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो कैसे आपको गूगल से डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है वो आपकी मैं सारी बता देता हूँ। जैसे ही आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप गूगल खोलोगे या क्रोम खोलोगे तो उसमें आपको टैप करना है आईएनसी। टाइप क्या करना है? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। जैसे ही आप आईएनसी टाइप करोगे आईएनसी की साइट खुल जाएगी। सब देख सकते हैं अपने आईएनसी के ऊपर ही ऊपर एक नंबर पे साइट आ चुकी है, ठीक है। तो आईएनसी की साइट को आप ओपन करोगे। जैसे ही आईएनसी की साइट ओपन होगी, आईएनसी की साइट ओपन होने के बाद में जैसे ये अपनी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग देख सकते हो आप, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की साइट ओपन हो गई है। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की साइट ओपन होने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। ये कैंडिडेट के लिए नहीं होता, ये इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन के लिए होता है। जो इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप नर्सिंग करके आए हो वो वेरीफाइड है या नहीं है आईएनसी द्वारा, तो उसके लिए है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप टैप कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ गए। अगर आप पहले से प्री फील्ड है, पहले से आपने बना रखा है, तो आप अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप नहीं बना रखे तो आपको कैसे बनाना है? नहीं बना रखे तो आपका न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना है। कहाँ पे? न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना है। इस पे जैसे ही आप टैप करोगे आपका ओपन हो जाएगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग इसी साइट पे मिलेगा आपको, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। इस पे आपको क्या करना है? देखो इस पे क्या करना है, इस पे कैंडिडेट फॉर्म, कैंडिडेट नेम, ऊपर ही ऊपर आपका कैंडिडेट नेम है, ठीक है। कैंडिडेट नेम डालना है। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, यहाँ तक आप कर लोगे। क्वालिफिकेशन में आप क्या डालिएगा? जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। अगर आप बीएससी नर्सिंग हो तो बीएससी नर्सिंग डालना है, अगर आप जीएनएम नर्सिंग हो तो जीएनएम नर्सिंग डालना है। आरएन आरएम नर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं आरएन आरएम, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, वो नंबर डालने हैं आपको। रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ दोनों नंबर आपके पास है तो वो डालने हैं। अगर वो नंबर नहीं है आपके पास, कुछ स्टेट्स में वो नंबर नहीं होते, तो आपके RANM नंबर होते हैं, RANM नंबर, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इतना डालने के बाद में आपको ऊपर ले जाना है, ऊपर जाना है। उसमें प्रोग्राम चूज करना है। प्रोग्राम आपको चूज करना है कि आपने क्या किया है, एएनएम किया है, बीएससी किया है, क्या किया है ना, वो प्रोग्राम चूज कर लीजिए। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में जैसे कोई राजस्थान का है तो राजस्थान का RUHS के द्वारा किया होगा या आपका RNC के द्वारा किया होगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इन दोनों से किया होगा, तो वहाँ को आप यहाँ चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चूज करने के बाद अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी, जैसे कोई अदर यूनिवर्सिटी है, अगर उससे कोई किया है तो उसको भी आप चूज कर सकते हो, उसको भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद में आपका पर्पज क्या है, किस लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए, सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो किसके लिए चाहिए। तो अपने को पर्पज क्या है? जॉब पर्पज है, तो जॉब पर्पज अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जॉब, ठीक है। उसके बाद में इधर वाली साइड, इधर वाली साइड क्या है? इधर वाली साइड अपने पास क्या है? इधर वाले फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है। उसके बाद एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस के बाद में आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी के बाद में आपके जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट है, जैसे आपने जीएनएम की है तो जीएनएम की है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अगर आपकी इंटर्नशिप थी तो आप इंटर्नशिप की अपलोड करो साथ में, अगर इंटर्नशिप नहीं थी तो 3 मार्कशीट, और इंटर्नशिप थी तो 4 मार्कशीट। इसके साथ ही अगर आप बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड हैं, बीएससी नर्सिंग कर रखें, तो इसके अंदर आपकी 4 मार्कशीट होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, वो चारों अपलोड करनी है। अब इसमें साइज का इश्यू आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर साइज का इश्यू आ रहा है, कि साइज़ का इश्यू आ रहा है, तो इसमें आप गूगल पे जाइए, साइज़ रिड्यूसर, ठीक है। जो आपकी PDF साइज़ रिड्यूसर नाम से एक साइट है, उसको ओपन कीजिए। वहाँ पे आपकी सारी की सारी PDF जो भी है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की अपलोड कीजिए, और वहाँ पे आपकी साइड जो साइज़ है PDF की वो कम हो जाएगी, और आपको 300 KB की चाहिए तो 300 KB की यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर दोगे। उसके बाद में देखिए ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे डालना है आपको जो PDF की साइज़ है,
यहाँ पे डालना है। पीडीएफ की साइज़ है वो आपकी साइज़ कम होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, एक डिप्लोमा आता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, जिसमें अपन ने इधर जो RN RM नंबर डाले थे वही सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो अपन यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम, जहाँ से आप नर्सिंग करके आए उस कॉलेज का क्या नाम था, उस कॉलेज का क्या नाम था, वो कॉलेज का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो कॉलेज का, ये सारे की सारी डिटेल आपको क्लियरली भरनी है, वरना क्या होगा कि जो 10 से 15 दिन टाइम लग रहा है वो टाइम भी लग जाएगा और आपको क्यूरीज आ जाएगी कि आपने ये सबमिट सही नहीं किया, तो फिर से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। फी आपकी दोबारा नहीं लगेगी, जो 500 रुपये वो एक ही बार लगेंगे, पर आपको फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा ना, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का नाम अच्छे से डालना है। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रोग्राम, पीरियड ऑफ प्रोग्राम आपकी एडमिशन डेट क्या थी, आपकी एग्जिट डेट क्या है, आपने कौन सी ईयर में एडमिशन लिया है, कौन सी डेट कौन से मंथ में लिया है वो डालना है। उसके बाद में कौन सी डेट को आप पास आउट हुए, कौन से मंथ में कौन सी ईयर में पास आउट हुए, वो आपको नीचे डालना है, ठीक है, फ्रॉम से टू डेट तक। उसके बाद में सिलेक्ट बोर्ड, बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, जैसे RNC से, RUHS से, ठीक है, आप BNRC से, या फिर आप MPNRC से, जहाँ से आप पढ़ के आए वो आपको सर्च यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेशनल के अंदर आपको नेशनल ही रखना है, इंटरनेशनल नहीं रखना, नेशनल। उसके बाद में अपने को कहाँ पे ट्रांसफ़र कराना है, अपने को कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो ट्रांसफ़र अभी अपने को कहाँ पे करवाना है, BNRC के अंदर। तो यहाँ पे अपने को क्या डालना है, BNRC, क्या डालना है, BNRC। BNRC डालते ही ये सारा फॉर्मेट अपना फिल हो गया। सारा फॉर्मेट एक बार देखिए अच्छे से, सारा फॉर्मेट अपना फिल हो गया। सारा फॉर्मेट फिल होते ही लास्ट में सबमिट, सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है, सबमिट का ऑप्शन है। मैं आपको करके बता देता, पर इसमें प्राइवेसी लीक होगी तो करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ऐसे ही बता रहे हैं हम आपको। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पास कैसा ओपन होगा, जैसे अपन ने फर्स्ट पेज पे ओपन किया था, इससे प्रीवियस पेज में अपन ने जो ओपन किया था उसमें आया था ID पासवर्ड। तो आपका जो ID रहेगी वो तो आपकी रहेगी जीमेल ID, जो आप जीमेल आईडी डालोगे वो तो आपकी आईडी रहेगी। उसके बाद पासवर्ड रहेगा आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड रहेगा आपका मोबाइल नंबर। और उसमें आप अगर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आपके जो फ़ी प्रोसेस है, जो आपका फ़ी है 500 रुपये जो फ़ी है वो आपको वहाँ से कटवानी पड़ेगी। और फ़ी कटवाने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट हो चुका है किसके लिए, सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के बाद में 10 से 15 दिन की प्रोसेस के बाद में आप मोबाइल पे चेक करते रहिएगा बार बार कि अगर कोई क्यूरी तो नहीं आ रही है, INC के थ्रू कोई क्यूरी आ रही है, किसी में अपने नाम में मिस्टेक किया, इंस्टीट्यूट के नाम में मिस्टेक किया है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि वो चेक करके आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप उसको सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बार बार अपने मोबाइल में देखते रहना है, आपके लैपटॉप में देखते रहना है कि कोई क्वेरी तो नहीं आ रही। अगर आती है तो उसको सुधार करना है। सुधार करने के बाद में आपका जो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 10 से 15 दिन में जनरेट हो जाएगा। और जनरेट होने के बाद में आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये अपने नेसेसरी था किसमें, जो बिहार की जो वैकेंसी थी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी थी 11,389 पोस्ट की, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये मैंने बताया। तो ये यहाँ से आपको बनाना है, INC के साइट पे जाना है, INC के साइट पे जाके ये आपको फॉर्म सारा फिल करना है। फॉर्म फिल करके सबमिट करके आपको फी डिडक्ट करवानी है, और फी आपकी जैसे ही कटेगी आपके सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, और 10 से 15 दिन में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।